Hello students, so today we will be discussing about the ionic bond and the covalent bond which are formed between two different type of atoms, like they can be metal or they can be non-metal. सो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आज हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बॉन्ड बनता क्यों है. वाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड between two atoms. So the reason for the bond formation is that everything in nature want to achieve a stable noble gas configuration. जो भी नेचर में प्रेजेंट है एटम्स, वो अपने आप को नोबल गैस कन्फिग्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए ही वो बॉन्ड बनाते हैं. नोबल गैसेस कौन सी होती है? ही, नी, अर, कर, जी, रन. ये सारी नोबल गैसेस हमें पता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में है टोटल. ठीक है, तो इनके कन्फिग्रेशन क्या होता है? या तो इनका डबलेट पूरा होना चाहिए या फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है. एंड एवरीथिंग इन नेचर वांट टू अचीव स्टेबिलिटी. जैसे ही कोई नेचर में स्टेबल हो जाएगा तो इट विल रिलीज इट्स एनर्जी. उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स. और अगर कोई चीज़ नेचर में स्टेबल नहीं है तो वो उतनी ही एनर्जेटिक होती है, उतनी ही एनर्जी लगाती है. लाइक अगर हम बात करें, एक Na है और एक Cl है, अगर ये अकेले पड़े हैं तो ये ज़्यादा एनर्जेटिक है. जैसे ही इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो दे विल लूज देयर एनर्जी. अगर हम बात करें स्टार्टिंग में आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र की मदद से बनता है. कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है. मतलब यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी को ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब वो स्पीशीज़ कौन सी होती है? वन विल बी द मेटल एटम एंड द अदर विल बी अ नॉन मेटल एटम. क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की, एंड नॉन मेटल विल हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पर कंडीशन है, मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे, और जिनके 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे नॉन मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, फॉर द एनर्जी रीजंस. क्योंकि अगर मान लो 4 से ऊपर है, 5 है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते. दे विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. दिस इज़ द रीज़न. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेकर बात करें स्टूडेंट्स, तो NaCl की हम बात करते हैं. एकदम बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है, इसका और पढ़ना है. NaCl देखिए स्टूडेंट्स, Na कितने नंबर पे आता है? ऑब्वियसली एट 11. सो इट्स कन्फिग्रेशन इज 281 एंड Cl इज एट 17. सो इट्स कन्फिग्रेशन इज 2, 8 और 7. अब देखिए, जो Na है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और Cl के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है कम है. तो यहाँ पे क्या होगा कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा. सो जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं. लाइक Na यहाँ पे क्या बनाएगा? Na+1 अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके. स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे याद करना, जब भी कोई स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन दे रही होती है तो वो एक अच्छा काम कर रही है. इट मीन्स इट इज़ गेनिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ओवर देयर. एंड इन दैट केस अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव का, और उसको हम बोलते हैं एनायन बोलते हैं. तो कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट तो ये होता है. जब भी Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? Cl को दे दे, तो Cl के आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसी तरीके से ही Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बनता है. स्टूडेंट्स आयोनिक वर्ड के अंदर ये बात छुपी हुई है कि यहाँ पर आयंस इन्वॉल्व होते हैं. In ionic bond there is involvement of ions like cations और anions. ये ions इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. एंड Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन. तो इसकी लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? Cl को दे देगा. इट विल गिव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू Cl. तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होगी स्टूडेंट्स? Na+1
ठीक है। और जो Cl है, Cl पे चार्ज कैसा आ जाएगा, -1। Cl विल बी हैविंग अ चार्ज ऑफ -1 क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे 8 हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना वो हमेशा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है कि इसमें कभी भी आपको ऐसे नहीं शो करोगे, आप NaCl को इस तरीके से शो नहीं करोगे क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, स्ट्रांगली Na और Cl के एटम्स को होल्ड करके रखा हुआ है। इसी वजह से अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें इनकी आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिकॉज इट इज़ अटैच्ड बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी, इसी वजह से जो Na और Cl का ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमें इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। थर्ड इज़ कि इनका जो डिसोल्यूशन होता है वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर जो स्पीशी होती है उसमें ही होता है। वाई? बिकॉज क्योंकि ये खुद कैसे होते हैं, पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी सेज, लाइक डिजॉल्व लाइक, बिकॉज ये जो खुद है आयनिक बॉन्ड पोलैरिटी होती है, दैट्स वाई दे विल डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं इन देयर एक्वस और इन देयर aqueous state. Why it is so? Because ये अपनी एक्वस स्टेट के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। लाइक आप बात करो NaCl, तो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में Na और Cl की फॉर्म में ये डिजॉल्व हो जाएंगे इन द सोल्यूशन एंड दे विल कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और स्टूडेंट्स ये अपनी मॉल्टन स्टेट के अंदर भी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ things about ionic bond. So now let us discuss about the covalent bond. If we will talk about covalent bond, तो ये बॉन्ड ऐसा होता है जो शेयरिंग की मदद से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे शेयरिंग क्यों, क्योंकि कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स they don't have the tendency to donate their electron, rather they will find out a way of making a bond. So that bond formed between the non-metals is what? A covalent bond which is formed by the sharing of electron. ये sharing of electron की वजह से बनता है। Students अगर आप बात करो Cl और Cl, क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑब्वियसली वी नो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। So they will, what they will do, they will donate their electron to each other. यहाँ पे क्या होगा कि जब भी एक बॉन्ड बनेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व ओवर हेयर। तो ये Cl और Cl क्या करेंगे, Cl एंड Cl विल फॉर्म हेयर अ बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों Cl के ऑक्टेट में काउंट करे जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बन चुका है फॉर द Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है।
ठीक है, इनका हम अभी सारे एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पर जो बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर आप ऐसे एक डैश, एक बॉन्ड को शो करते हो। वाई? बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करो तो Cl2 का मॉलिक्यूल, ये Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की बात करो आप, O2 का हो सकता है। O2 में क्या है, ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस 6। सो व्हेन दे विल अप्रोच ईच अदर, सो दे विल डोनेट देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ से। तो फिर क्या है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अचीव कर रहे हैं अपना स्टेबिलिटी, तो कैसे बनेगी बॉन्डिंग, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ से एक इसका और एक इसका, तो डबल बॉन्ड बन गया है। अब 2 इस ऑक्सीजन ने दे दिए हैं और 2 इसने दे दिए, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके क्या है, ऑक्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर N2 नाइट्रोजन का केस है। नाइट्रोजन के अंदर बाहरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन। सो ये क्या करेंगे, आप इसकी स्ट्रक्चर खुद बना के देखिएगा। सो इस तरीके से ये अपने क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, if we talk about the properties of covalent bond, they are all reverse of the ionic bond. The properties of covalent bond are, this bond is weak. ये बॉन्ड वीक होता है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे वीक बॉन्ड होते हैं और इनके लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस ओवर हियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी टॉक अबाउट them is they dissolve in नॉन पोलर सोलवेंट्स। नॉन पोलर सोलवेंट्स की अगर आप बात करो जैसे ईथर, तो ये ईथर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि वाटर खुद एक पोलर स्पीशी है। वाटर एक खुद पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, तो उसमें ये कोवेलेंट के जो स्पीशीज़ हैं, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, वही लाइक डिज़ोल्व लाइक की थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है उसके बारे में समझ आया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ आई होगी। एंड स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखना, जब भी सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे Cl2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट अगर डबल बॉन्ड है तो उसको थोड़ी अमाउंट में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है। नो डाउट कि जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद वाला बॉन्ड हमेशा पाई बनता है, और पाई बॉन्ड जो होती है वो हमेशा वीक होती है एज़ कम्पेयर विद द सिग्मा बॉन्ड। ये क्यों, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, वीक होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। बिकॉज कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा के साथ डबल बॉन्ड में पाई भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई नो डाउट भले ही ये वीक हो, पर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी ही पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा about the covalent bonding and ionic bonding. If you think that my videos are helping you, please subscribe to my channel and share with your friends also. Thank you for watching.